आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमे के बारे में जो अभी ट्रेंडिंग है और डेफिनेटली आपको देखने चाहिए। चाहे आप एक्शन लवर हो, रोमांस फैन हो या फैंटेसी वर्ल्ड पसंद करते हो, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। सो सिट बैक, रिलैक्स और रेडी हो जाओ अमेजिंग एनिमे जर्नी के लिए। अनदर का प्लॉट एक डार्क मिस्ट्री हॉरर स्टोरी है जो एक कर्स्ड क्लासरूम के अराउंड घूमता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कोइची साकाकीबारा नाम का लड़का योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल में ट्रांसफर होता है। उसकी क्लास 3-3 में एक अजीब एटमॉस्फेयर होता है। सब लोग एक लड़की मे मिसाकी को इग्नोर करते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोइची को ये सब स्ट्रेंज लगता है और वो मे से बात करना शुरू करता है। धीरे धीरे पता चलता है कि क्लास पर एक डेडली कर्स है जो 1972 से चल रहा है। हर साल इस क्लास में एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है जो असल में डेड होता है और इस वजह से स्टूडेंट्स और उनके रिलेटिव्स की मिस्टीरियस और वायलेंट डेथ्स होने लगती हैं। कर्स को रोकने के लिए क्लास एक रूल फॉलो करती है, एक स्टूडेंट को नॉन एग्जिस्टेंट ट्रीट करना। इस साल वो मे होती है, लेकिन कोइची के इंटरफियर करने से कर्स एक्टिवेट हो जाता है और डेथ्स और भी ब्रूटल हो जाती हैं। फाइनली कोइची और मे मिलकर सच का पता लगाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स्ट्रा कौन है। स्टोरी इंटेंस, सस्पेंसफुल और शॉकिंग एंडिंग के साथ क्लोज होती है। मॉन्स्टर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो मोरालिटी और ह्यूमन नेचर को डीपली एक्सप्लोर करता है। स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर केंजो टेनमा को, जो जर्मनी में एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन है। एक दिन उसके पास 2 पेशेंट्स आते हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक छोटा लड़का जोहान लीबर्ट। हॉस्पिटल प्रेशर के बावजूद टेनमा लड़के की जान बचाता है, पॉलिटिशियन की नहीं। इस डिसीजन से उसकी करियर डाउनफॉल शुरू हो जाती है। कुछ सालों बाद मिस्टीरियस मर्डर्स होने लगते हैं और टेनमा को शॉकिंगली पता चलता है कि जोहान ही एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन चुका है। टेनमा गिल्ट फील करता है क्योंकि उसने ही जोहान की लाइफ सेव की थी। फिर टेनमा एक जर्नी पर निकलता है जोहान को ढूंढने और उसे रोकने के लिए। इस जर्नी में उसे जोहान की डार्क पास्ट, ऑर्फन एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बारे में पता चलता है। स्टोरी में जोहान एक टेरिफाइंग इंटेलिजेंट विलन है जो लोगों के दिमाग से खेलता है। टेनमा का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर होने के नाते लाइफ बचाना या जोहान के मारना मेन थीम है। एनिमे सस्पेंस, फिलॉसफी और डीप इमोशंस के साथ एक इंटेंस एक्सपीरियंस देता है। साइकोपास एक फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक थ्रिलर है जो सोसाइटी के कंट्रोल और जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी सेट है फ्यूचर जापान में, जहां सिबिल सिस्टम नाम का एआई लोगों की माइंड को स्कैन करके उनका साइकोपास मेजर करता है। ये सिस्टम बताता है कि कोई इंसान क्रिमिनल बन सकता है या नहीं। अगर किसी का क्राइम कोएफिशिएंट हाई हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट या एलिमिनेट कर सकती है, इवन बिफोर क्राइम हैपेंस। मेन कैरेक्टर अकाने चुनिमोरी एक न्यू इंस्पेक्टर है जो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो में ज्वाइन करती है। वहां वो एनफोर्सर्स के साथ काम करती है। ये वो लोग होते हैं जिनका साइकोपास ऑलरेडी हाई होता है, इसलिए वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करते हैं। केस के दौरान अकाने का सामना होता है शोगो माकीशिमा से, जो एक डेंजरस क्रिमिनल मास्टरमाइंड है जिसका साइकोपास सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। वो सिस्टम की फ्लॉज एक्सपोज करता है और सोसाइटी की फेक पीस को चैलेंज करता है। अकाने धीरे धीरे समझती है कि जस्टिस सिर्फ नंबर्स से डिसाइड नहीं होता। स्टोरी डीप क्वेश्चंस उठाती है, फ्री विल वर्सेस कंट्रोल, और क्या परफेक्ट सिस्टम एक्चुअली फेयर हो सकता है या नहीं। योर लाई इन अप्रैल एक इमोशनल म्यूजिक बेस्ड स्टोरी है जो लव, लॉस और हीलिंग को ब्यूटिफुली दिखाती है। स्टोरी फॉलो करती है कोसे यारिमा को, जो एक पियानो प्रोडिजी था। उसकी मदर की डेथ के बाद वो मेंटली ब्रेक हो जाता है और पियानो की आवाज सुन नहीं पाता, इसलिए वो म्यूजिक छोड़ देता है। उसकी लाइफ डल और कलरलेस हो जाती है। फिर एंट्री होती है काओरी मियाज़ोनो की, जो एक फ्री स्पिरिटेड वायलिनिस्ट है। काओरी का प्लेइंग स्टाइल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करता, वो अपनी फीलिंग से परफॉर्म करती है। वो कोसे को दोबारा म्यूजिक की दुनिया में लाती है और उसकी लाइफ में कलर्स भर देती है। धीरे धीरे कोसी अपने पास ट्रॉमा का सामना करता है और स्टेज पर वापस आता है। काओरी उसे इंस्पायर करती है कि वो अपनी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करे। लेकिन स्टोरी में एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट है। काओरी एक सीरियस इलनेस से सफर कर रही होती है। उसका लाई एंड में रिवील होता है, जो कोसी के लिए लाइफ चेंजिंग बन जाता है। एनिमे डीपली इमोशनल है, जहां म्यूजिक और लव मिलकर एक अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट छोड़ते हैं। क्लैनेट एक इमोशनल स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है जो फैमिली, लव और रिलेशनशिप्स के अराउंड रिवॉल्व करती है।
स्टोरी फॉलो करती है टोमोया ओकाजाकी को, जो एक डिलिंक्वेंट स्टूडेंट है और लाइफ से बोर्ड रहता है। उसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप भी वीक होता है, इसीलिए वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करता है। एक दिन वो नागिसा फुरुकावा से मिलता है, जो एक शाय और काइंड गर्ल है जो अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से स्कूल रिपीट कर रही होती है। टोमोया उसकी हेल्प करता है ड्रामा क्लब को रिवाइव करने में, और धीरे धीरे उनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स और इमोशनल बैक स्टोरी होती है। टोमोया सबकी हेल्प करता है और इस प्रोसेस में वो खुद भी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। सेकेंड पार्ट क्लैनेड आफ्टर स्टोरी और भी इमोशनल है, जहां टोमोया और नागिसा की मैरिड लाइफ, स्ट्रगल्स और फैमिली इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है। लाइफ के हार्डशिप्स, लॉस और होप को डीपली एक्सप्लोर किया गया है। एनिमे एक पावरफुल मैसेज देता है, फैमिली और कनेक्शंस ही लाइफ का रियल स्ट्रेंथ होते हैं।